CSS CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS की हेल्प से वेब पेज के लेआउट पर हमारा बहुत कंट्रोल होता है। टेक्स्ट इन CSS। आइए हम देखते हैं कि CSS में हम टेक्स्ट के साथ कैसे वर्क करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कोड टाइप करते हैं। अब हम इसकी कोडिंग HTML से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम हेड टैग देते हैं और टाइटल इसे हम दे देते हैं CSS फॉर्मेट। इसके बाद हम टाइटल को क्लोज कर देते हैं। स्टाइल टैग हम दे देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद मैं कलर दे देती हूँ ब्लू। बैकग्राउंड कलर मैं दे देती हूँ पिंक और उसके बाद हम स्टाइल को क्लोज कर देते हैं और फिर हेड टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं और फिर पैराग्राफ टैग लगाकर हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और फिर हम पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं और जो भी हम डायरेक्टरी लोकेशन इसे देना चाहते हैं वो दे देते हैं। हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। अब इससे डेस्कटॉप पर जाकर उसे फोल्डर में ओपन करते हैं और HTML फाइल को डबल क्लिक करके वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया था वो पिंक हो गया है और टेक्स्ट कलर ब्लू हो गया है। CSS in HTML। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम HTML में CSS का यूज कैसे करते हैं। कोडिंग के लिए हम सबसे पहले HTML टैग देते हैं। उसके बाद हम हेड टैग देंगे। अब हम टाइटल टैग देंगे एम्बेडेड CSS। अब हम टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक। अब हम स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं और लास्ट में HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब इससे हम सेव कर लेते हैं। उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाकर इसे सेव कर देते हैं। अब हम इसे डेस्कटॉप जहां हमने इसे सेव किया था वहां जाके डबल क्लिक करते हैं तो ये वेब ब्राउजर में ओपन हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और टेक्स्ट कलर येलो है जैसा कि हमने CSS में दिया था। तो इस तरह से आप CSS में बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। CSS क्लास। तो आइए हम देखते हैं कि हम CSS फाइल में उसके टेक्स्ट के फॉन्ट कलर आदि को मेंशन करके कैसे उसे HTML में साइज आदि देते हैं। तो चलिए उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो हम कोडिंग देते हैं HTML टैग। उसके बाद हम हेड टैग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम देते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग में हम अपना टाइटल टाइप कर देते हैं और टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर CSS फाइल का नाम देते हैं। इसके बाद हम स्टाइल टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग। इसमें हम पैराग्राफ टैग देते हैं और फिर हम देते हैं पैराग्राफ यानी लाइन। उसके बाद हम पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा पैराग्राफ टैग स्टार्ट करते हैं और उसमें पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ टैग को दोबारा क्लोज कर देते हैं। अब हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो इसके बाद हम फाइल मेन्यू में जाकर इसे सेव कर देते हैं। मैं इसे नाम देती हूँ CSS HTML और अब मैं इसे सेव पर जाकर सेव कर देती हूँ। तो आइए हम इसका आउटपुट देखते हैं। जैसे आपने टेक्स्ट को कलर दिया था, फॉन्ट दिया था, वैसे ही वो शो कर रहा है। बॉर्डर इन CSS। अब हम देखेंगे कि हम CSS से किस तरह बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो डॉटेड हो या फिर सॉलिड या फिर कोई और। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड में कोडिंग टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML टैग टाइप करते हैं। उसके बाद हम हेड टैग लगाते हैं और उसके बाद स्टाइल टैग में उसका टाइप मेंशन करते हैं। अब हम सॉलिड बॉर्डर यहां पर मेंशन करते हैं और जिसका कलर हो सकता है ग्रीन। आप बॉर्डर को और भी कलर इसमें दे सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर का टॉप कलर आपको चाहिए रेड और लेफ्ट कलर आपको चाहिए येलो।
या फिर राइट कलर आपको चाहिए ब्लू। इस तरह हम बॉर्डर का स्टाइल भी दे सकते हैं जो कि सॉलिड होगा। बॉर्डर को मैंने यहाँ विड्थ भी दी है 2 पिक्सेल्स। अब हम इसी तरह दूसरा बॉर्डर यहाँ पर देते हैं जो कि डबल है और इसकी विड्थ भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं जो कि 8 पिक्सल है। तो इस तरह हम इसकी हाइट विड्थ भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसका कलर भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तीसरा बॉर्डर हम लेते हैं ग्रूव, तीसरा बॉर्डर हम लेते हैं ग्रूव और इसी तरह हम इसका कलर विड्थ भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। लास्ट में हम एक और बॉर्डर लेते हैं जो कि डैश्ड है, जो कि डैश्ड लाइनों से बना होगा और हम एंड में स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं और यहाँ आप सारे बॉर्डर्स के टाइप कर देते हैं, जैसे सॉलिड, डबल ग्रूव, डॉटेड और डैश्ड। अब हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम एंड में HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब हम डेस्कटॉप पे जाके इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब हम फाइल पे डबल क्लिक करके इस फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वेब ब्राउजर में ओपन होने के बाद आपने जो भी बॉर्डर यहाँ दिया था वो यहाँ पे आ गया है। आपने बॉर्डर में अलग अलग कलर्स दिए थे तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स आ गए हैं। आपने बॉर्डर को डॉटेड किया था तो बॉर्डर डॉटेड आ गया और उसके बाद आपने बॉर्डर को डैश्ड किया तो बॉर्डर डैश्ड आ गया। तो इस प्रकार आप CSS में बॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम CSS में और चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ऑल प्रोग्राम्स। अब हम यहाँ से ड्रीम व्यूवर ओपन करते हैं और हमें ड्रीम व्यूवर ओपन किया। इसमें आपको 2 फाइल चूज करनी होती हैं। एक होती है HTML फाइल। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ। सपोज मैंने इसे नेम दिया img.html और इसे सेव कर देती हूँ। अब इसके बाद एक फाइल और चूज करते हैं जिसके लिए हम फाइल में जाकर न्यू ऑप्शन चूज करते हैं और यहां से हम ले लेते हैं CSS। सपोज मैं इसे नाम दे देती हूँ img.css और इसके बाद इसे सेव कर देती हूँ। अब आप देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्प्लिट व्यू लेते हैं जिसमें आप कोड और डिजाइन दोनों व्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले img के लिए बनाते हैं और इसमें हम सबसे पहले देते हैं जो img और इसके लिए हम सबसे पहले इमेज को फ्लोट देते हैं जो कि लेफ्ट भी हो सकता है। सपोज मैं इसे फ्लोट देती हूँ राइट और इसके बाद हम इस इमेज को विड्थ दे देते हैं। जितनी भी हमें विड्थ देनी है मैं इसे 100 दे देती हूँ और इसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब इतना होने के बाद हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और उसके बाद हम HTML फाइल में आते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं div। तो उसके लिए हमने चूज किया div और अब हम क्लास यूज करेंगे। क्लास यूज करते ही हमें ये दिखाता है कि हमारी CSS की फाइल अटैच नहीं हुई है इस HTML फाइल के साथ। तो सबसे पहले हम अटैच स्टाइल शीट करेंगे और जिस भी लोकेशन में हमारी फाइल पड़ी है उसे अटैच करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं img.css और ओके पर क्लिक करते हैं, ये फाइल स्टाइल शीट से अटैच हो जाएगी। तो अब div क्लास हमारी इमेज है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम इसमें से इमेज src में से इमेज को कॉल करेंगे और इसे टैग देते हैं इमेज src। इमेज src करते ही आपके सामने ब्राउज का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको जो फाइल यहाँ पर इंसर्ट करानी है उसे यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं और यहाँ पर आसानी से आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ और इसे इंपोर्ट करती हूँ। अब आप देखेंगे इसके बाद हम div क्लोज कर देते हैं और एक पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं। पैराग्राफ में मैं कुछ भी दे देती हूँ, जैसे कि मैं लिख देती हूँ दिस इज img फ्लोटिंग और
इसके बाद हम पैराग्राफ भी क्लोज कर देते हैं। अब हम फाइल में जाकर इसे सेव कर देते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम अपनी फाइल में जाते हैं और उसे ओपन करते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारी इमेज अलाइंड है और जो कि फ्लोट में अलाइन है, और दूसरा है हमारा टेक्स्ट जो कि है दिस इज इमेज फ्लोटिंग। तो इस तरह से हम किसी भी CSS के थ्रू इमेज को कॉल कर सकते हैं। अब हम इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखेंगे, किस तरह से हम CSS फाइल में सेव करके स्टाइल शीट में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले CSS फाइल में जाते हैं और अब यहाँ पर इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर फ्लोट राइट देती हूँ, जैसा कि आपने देखा मैंने इसे फ्लोट राइट दे दिया है, और अब फाइल में जाकर मैं इसे सेव कर देती हूँ। और सेव करने के साथ ही मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ और जैसा कि आपने देखा इमेज राइट साइड में अलाइन हो चुकी है और टेक्स्ट हमारा राइट साइड में अलाइन हो चुका है। तो इस तरह से हम CSS फाइल में चेंजेस करके स्टाइल शीट में काफी आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हम CSS के माध्यम से HTML टेक्स्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम दो टेक्स्ट के बीच में कंपैरिजन करेंगे। दो टेक्स्ट को हम अलग साइज और अलग अलग स्टाइल देंगे और उसके बाद हम उसे CSS के माध्यम से कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स चूज करेंगे। उसके बाद हम ओपन करेंगे ड्रीम व्यूअर, जिसके अंदर हम सारी कोडिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रीम व्यूअर ओपन हो चुका है और इसमें हम पहली फाइल चूज करते हैं HTML, जिसके अंदर HTML फाइल की कोडिंग होगी, और इसके लिए हम सबसे पहले फाइल में जाते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो सपोज मैं इसे नाम दे देती हूं text.html और इसे सेव कर देते हैं जिस भी लोकेशन में हम चाहते हैं। और इसके बाद हम एक और फाइल की जरूरत होती है जो कि हम व्यू से लेते हैं, और ये फाइल होती है हमारी CSS। और चलिए अब हम इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं। तो इसमें मैं नाम देती हूं text.css और इसे भी हम सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास दोनों फाइल हैं, text.html और text.css। तो सबसे पहले हम करते हैं CSS में कोडिंग। सपोज मैं इसे देती हूं text1। तो आप देख सकते हैं कि text1 की पैलेट हमारे सामने बन गई है और इसके अंदर हम फॉन्ट साइज ले सकते हैं। सपोज मैं इसे साइज देती हूं 12 और नेक्स्ट में हम ले सकते हैं फॉन्ट फैमिली। सपोज मैं एरियल ले लेती हूं और अब हम लेते हैं इसमें फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में ले लेती हूं बोल्ड। नेक्स्ट हम लेते हैं फॉन्ट कलर। अब हम इसका कलर ले लेते हैं जो भी कलर हमें चाहिए। सपोज मैं ले लेती हूं ब्लू और इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास text1 के लिए कोडिंग आ चुकी है। और अब हम लेते हैं text2 और हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वाले की तरह हम इसमें लेते हैं फॉन्ट साइज। सपोज मैं इसे फॉन्ट साइज देती हूँ 80 और अब हम फॉन्ट फैमिली लेते हैं। फॉन्ट फैमिली में सपोज वर्डाना दे देती हूँ और नेक्स्ट फॉन्ट वेट जो कि मैं नॉर्मल दे देती हूँ। अब हम इसे कलर दे देते हैं जो कि मैं देना चाहती हूँ रेड। एट लास्ट इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे फाइल में जाकर दोबारा से सेव कर देते हैं और अब हम आते हैं text.html में। तो हम शुरू करेंगे इसे बॉडी टैग के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम स्प्लिट व्यू में हैं। कोड व्यू में जाकर हम बॉडी के अंदर div एक्सट्रैक्ट करेंगे और div में हमने लगा दी है क्लास। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टाइल शीट अटैच नहीं है, तो हमारे कंटेंट जो text1 और text2 है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे। तो सबसे पहले हम अटैच स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे और जहां भी हमारी स्टाइल शीट है वहां से उसे ब्राउज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने text.css यहाँ पर चूज की।
तो जो हमारी स्टाइल शीट है वो अटैच हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। तो सबसे पहले टेक्स्ट 1 ले लेते हैं और उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम इसमें P टैग स्टार्ट करते हैं, यानी कि पैराग्राफ टैग। सपोज मैं इसे देती हूं दिस इज टेक्स्ट 1 विद स्मॉल साइज, और इसी के साथ हम पैराग्राफ टैग क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा से हम div लगाते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि j इज इक्वल टू हमने दोबारा से div लगाया और इसमें हम क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास सपोज मैं ले लेती हूँ इस बार टेक्स्ट 2 और इसी के साथ हम पैराग्राफ देंगे जो अभी हमें यहाँ लिखना है। जैसा कि हम दे देते हैं दिस इज टेक्स्ट 2 विद बिग फॉन्ट और इसको हम पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं और उसके बाद div क्लोज कर देते हैं और अब हम फाइल में जाकर इसे सेव कर देते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, तो अब हम अपनी फाइल को text.html को ओपन करते हैं, text.html को ओपन करते हैं और इसमें आप देख सकते हैं हमने टेक्स्ट 1 को दिया था दिस इज टेक्स्ट 1 विद स्मॉल साइज और दूसरा आप देख रहे हैं दिस इज टेक्स्ट 2 विद बिग साइज और कलर आप देख सकते हैं रेड और ब्लू जो कि हमने CSS में दिया था। तो आपने देखा कि हमने CSS के थ्रू इसे बहुत आसानी से चेंज किया। तो अब हम देखते हैं कि हम CSS के थ्रू किस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से फाइल में जाते हैं और CSS ओपन करते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, सपोज मैं दूसरे टेक्स्ट का साइज यहाँ पर छोटा कर देती हूँ और ये दे देती हूँ 9 पिक्सल्स और ऊपर वाले टेक्स्ट का साइज मैं दे देती हूँ 30 पिक्सल्स। अब हम फाइल में जाके इसे सेव कर देते हैं और अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से टेक्स्ट में चेंजेस देख सकते हैं। तो उसके लिए हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से CSS में चेंजेस करते हैं। ये फाइल भी चेंज हो गई है। पहला टेक्स्ट दिस इज टेक्स्ट 1 विद स्मॉल साइज था जो कि अब 30 पिक्सल्स हो चुका है और दूसरा टेक्स्ट जो कि बड़ा था यहाँ पर अब छोटा हो गया है। तो इस तरह से हम सिर्फ CSS में चेंज करके विदाउट HTML फाइल में चेंज किए हम HTML फाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जो कि हमारे टाइम की बचत करता है और बहुत आसानी से कोई भी चेंजेस करने की फैसिलिटी देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम CSS का यूज HTML पेज के लिए और किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे और अब यहाँ से हम ड्रीम व्यूअर ओपन करते हैं जो कि काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप देख सकते हैं कि आपके सामने ड्रीम व्यूअर ओपन हो गया है। हमने इसमें से HTML पेज चूज कर लिया है और इसे अब हम फाइल में जाकर सेव कर देते हैं। मैं इसे फाइल नेम दे देती हूँ hyper.html। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ। एक और फाइल हम लेते हैं जो कि CSS फाइल होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने CSS फाइल भी क्रिएट कर ली है और इसे भी हम फाइल में जाकर सेव कर लेते हैं। सपोज मैं इसे नाम देती हूँ hyper.css। अब इसे सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। अब मैं इसे देती हूँ बॉडी, इसकी हाइट मैं देती हूँ 200 पिक्सल और इसके बाद मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देती हूँ और div की विड्थ मैंने दे दी है 100 पिक्सल। इसके बाद अब हम इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। सपोज मैं इसमें बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट कर देती हूँ और बैकग्राउंड इमेज लेते ही इसमें ब्राउज इमेज का ऑप्शन मिलता है जहां से हम कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं। सपोज मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ और आपने देखा कि मैंने यहाँ से कोई भी इमेज चूज कर ली है और इसके बाद अब हम फॉन्ट ले लेते हैं। फॉन्ट फैमिली सपोज मैं एरियल ले लेती हूँ। अब यहाँ पर हम फॉन्ट साइज ले लेते हैं। आपने देखा कि मैंने यहाँ से इमेज चूज कर ली है और इसके बाद हम फॉन्ट लेते हैं। फॉन्ट फैमिली सपोज मैं एरियल ले लेती हूँ। अब यहाँ पर हम फॉन्ट साइज ले लेते हैं। फॉन्ट साइज सपोज मेरा है 36 पिक्सल्स और मैं फॉन्ट वेट ले लेती हूँ। अब मैं फॉन्ट का कलर डिफाइन कर देती हूँ।
कलर से और कलर, अब मैं फॉन्ट का कलर डिफाइन कर देती हूं कलर से, और कलर सपोज मैं ले लेती हूं ब्लैक। जैसा कि आपने देखा मैंने इसे कलर दे दिया है ब्लैक, और इसमें हम दे देते हैं बॉर्डर। अब इसे क्लोज कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा मैंने इसे कलर दे दिया है ब्लैक और इसमें हम दे देते हैं बॉर्डर। अब इसे क्लोज कर देते हैं। इतना सब करने के बाद आपने देखा कि हम div टैग से पहले डॉट लगाते हैं। छोटी सी मिस्टेक भी इसमें बहुत कुछ गलत कर सकती है। अब हम इसे फाइल में जाकर सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद हम यहाँ HTML फाइल में आते हैं। इसमें हम div स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले div स्टार्ट की, और आप देख सकते हैं इसमें क्लास डिफाइन कर दी है। आप देख रहे हैं अभी इसमें कोई भी स्टाइल शीट अटैच नहीं है, इसमें कोई भी CSS अटैच नहीं है। तो उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं अटैच स्टाइल शीट। इस पर क्लिक करते ही ये आपको ब्राउज करने के लिए ऑप्शन देता है। अब आप यहां से हाइपर यानी कि जो CSS वाली फाइल है ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपके पास div आ चुकी है, और इसे अब हम चूज कर लेते हैं। अब इसे चूज करने के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम किस तरह से यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। जैसे मैं टाइप करती हूँ दिस इज div with image and text, और इसके साथ हम पैराग्राफ टैग क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद div टैग भी क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद हम कोई और div भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम इसे दे सकते हैं। सपोज मैं दूसरी div देती हूं हाइट प्रोग्राम। सपोज मैं दूसरी div देती हूं हाइट प्रोग्राम से, और इसमें मैं ले लेती हूं हाइट। इसकी हाइट हम देते हैं 100 पिक्सल, और इसकी विड्थ दे देते हैं 200। अब हम इसमें भी बैकग्राउंड इमेज डालते हैं। सपोज मैंने इसमें बैकग्राउंड इमेज ले ली। अब हमारी बैकग्राउंड इमेज सेट हो चुकी है, और इसमें हम फॉन्ट ले लेते हैं। फॉन्ट फैमिली सपोज मैं वर्डाना ले लेती हूं, और इसके साथ ही मैं फॉन्ट का साइज भी डिफाइन कर देती हूं। फॉन्ट साइज सपोज मैं दे देती हूं 16, और इसके बाद इसमें मैं फॉन्ट वेट दे देती हूं। फॉन्ट का वेट मैं नॉर्मल रख देती हूं, जो कि पहले टेक्स्ट में बोल्ड था। इसके बाद मैं कलर ले लेती हूं। सपोज मैं इसका कलर लेती हूं अब ब्लू। अब हम आते हैं इसके बॉर्डर पे। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉर्डर, मैं इसे दे देती हूं डैश्ड। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं और फाइल में जाकर इसे सेव कर देते हैं। तो अब आपकी CSS फाइल सेव हो चुकी है, और अब हम दोबारा से आते हैं HTML फाइल पे और स्टार्ट करेंगे नई div के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने चूज किया div, और इसमें मैं ले लेती हूं क्लास। अब हम इसमें हाइट 2 लेते हैं। अब हम इसमें पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और इसमें टाइप करते हैं दिस इज HY2 विद स्मॉल फॉन्ट, और इसके साथ ही हम पैराग्राफ टैग क्लोज कर लेते हैं, और इसके बाद div क्लोज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम फाइल में जाकर HTML फाइल को सेव कर लेते हैं। तो चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम अपनी फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वेब ब्राउजर में हमारी जो फाइल है वो आ चुकी है, और आप देख रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट काफी ज्यादा साइज का है। हमारा टेक्स्ट काफी ज्यादा साइज का है, तो वेब प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो अब दोबारा से हम इसमें करेक्शन करके देखते हैं। जैसा कि आपको पता है हम CSS फाइल में करेक्शन करके इसे डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 36 काफी ज्यादा बड़ा फॉन्ट हो चुका है, और अब हम इसे देते हैं 18 पिक्सल, ताकि फॉन्ट थोड़ा छोटा हो जाए, और 18 पिक्सल हम ले लेते हैं इसका फॉन्ट साइज, और अब इसे सेव कर देते हैं। फाइल में जाकर इसे सेव करने के बाद हम फाइल को ओपन करते हैं, और अब जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने 2 div हैं, जिसमें एक की हाइट और विड्थ 100 by 200 है, और दूसरे की हाइट 200 by 100 है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा फॉन्ट है वो पहले में बोल्ड है और दूसरे में नॉर्मल है, और वही जो बैकग्राउंड में इमेज हमने सेट की थी वो इमेजेस हमें यहाँ दिख रही हैं।
तो इस तरह से हम अपने div को साइज, बैकग्राउंड, कलर आदि दे सकते हैं। और किस तरह से हम CSS में चेंजेस कर सकते हैं, HTML फाइल में ऑटोमेटिकली चेंजेस कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है और इससे हमारा टाइम भी बचता है। और आप ये बॉर्डर भी देख सकते हैं जिसमें पहले में डॉटेड और दूसरे में डैश्ड और तीसरे में से हम CSS का यूज करके div को अरेंज कर सकते हैं।